Hello everyone, very welcome to the session of MS Study Guru. This is me Divya, your UGC NET पेपर 2 कॉमर्स फैकल्टी। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम देखेंगे UGC NET एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारे पास। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट में आप अपीयरिंग हो या पोस्ट ग्रेजुएट आपकी कंप्लीट हो गई है तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। अब बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि मैम हम फर्स्ट ईयर में हैं तो क्या हम ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं? हाँ, आप बिल्कुल दे सकते हो लेकिन जो एनटीए है उसने अपने नोटिस में साफ मेंशन किया है कि जब भी आपका नेट का रिजल्ट आता है, जब भी आपका नेट क्वालिफाई होता है, तो उसके 2 ईयर के अंदर आपको क्या करना है, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री को कंप्लीट करना है। ये हो गया हमारे पास एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होता है हमारे पास। इसमें हमारे पास पेपर 1 भी होता है एंड पेपर 2 भी होता है। पेपर 1 में हमारे पास 50 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। कितने मार्क्स का होता है हर एक क्वेश्चन? 2 मार्क्स का। देन फर्स्ट पेपर कितने का हो गया? 100 एंड सेकंड क्वेश्चन कितने का हो गया? 200। तो टोटल हमारे पास कितने मार्क्स का एग्जाम हो गया? ये 300 मार्क्स का एग्जाम हो गया। सबसे अच्छी बात क्या है इस एग्जाम की कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और दूसरा, ये एग्जाम साल में कितनी बार होता है? ये एग्जाम हमारे पास साल में 2 बार होता है, ट्वाइस इन अ ईयर। कब कब होता है? एक बार हमारे पास जून सेशन में होता है एंड एक बार हमारे पास दिसंबर सेशन में होता है। आई होप आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, हाउ टू क्रैक द यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन। कुछ गलतियां होती है जो स्टूडेंट करते हैं। अगर दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन को आप टारगेट कर रहे हो तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये गलतियां नहीं करोगे। फर्स्ट है हमारे पास कि आपको क्या करना है, रेगुलर क्लासेस को अटेंड करना है। ऐसा नहीं करना है आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आप बहुत पीछे चले जाओगे, सिलेबस को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेकंड थिंग, क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो कि आपको हेल्पफुल होंगे एग्जामिनेशन में। क्योंकि अगर आप बुक को पढ़ोगे एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा, प्लस अगर रिकॉर्डेड क्लासेस को देखोगे तो उसमें भी आपको काफी टाइम लगेगा। तो इससे बेटर क्या है, जब भी आप अपनी रेगुलर क्लास लो, अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, जिससे क्या होगा कि एग्जाम टाइम में आप उन्हीं को रिवाइज कर लो। थर्ड क्या है, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है, जिससे आपको क्या होगा, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है उसको कैसे हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो चीजें यहाँ से आपकी क्लियर होंगी। प्लस एमसीक्यू को आपको प्रैक्टिस करना है। एंड जिन स्टूडेंट्स का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है कि मैम हमारे 5 क्वेश्चन रह गए, हमारे 10 क्वेश्चन रह गए, उनको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉक प्रैक्टिस करना है, जिससे उन्हें पता रहेगा डीआई में मुझे इतना टाइम देना है, पेपर 2 के लिए मुझे इतना टाइम बचा के रखना है, कॉम्प्रिहेंशन में मैं इतना टाइम दूंगा। तो पूरी उसकी एक स्ट्रेटजी बिल्ड हो जाएगी यहाँ से। फोर्थ वन, अगर सपोज 1 से 1.5 घंटे की आपकी क्लास है तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्लास लेके ही नहीं छोड़ देना है, क्या करना है, क्लासेस के बाद उसको रिवाइज करना है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप कैसे रिवाइज करते हो। आप हर एक क्लास के बाद टाइम देते हो अपने आप को रिवाइज करने के लिए, वीकली देते हो या फिर यूनिट कंप्लीट होने के बाद आप टाइम देते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन रिवीजन इज मस्ट। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो आप कंसेप्ट भूल जाओगे, किस ट्रिक से मैंने इन चीजों को याद किया है और कैसे मैंने पढ़ा था कि इसके एस्टेब्लिशमेंट ईयर्स ये है, इस कंसेप्ट में क्या था, तो पूरा आपके माइंड से स्किप हो जाएगा। तो रिवीजन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद क्या है, सिर्फ क्लास में पढ़ा है उतना काफी नहीं, क्या करना है, जो क्वेश्चन कराए हैं क्लास में वो तो करने ही है, प्लस आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। खुद से प्रैक्टिस के लिए आप या तो अपने ग्रेजुएशन की बुक्स को प्रेफर कर सकते हो या फिर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में जो बुक है वो प्रेफर कर सकते हो। गूगल पे इतने ज्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ्स पड़े हैं, क्या कर सकते हो आप, सिंपल जो भी टॉपिक आपको देखना है सर्च करो, आपको वहां से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर किया है तो उसके ऊपर जो लेयर्स लगाने का काम है वो आपका होता है।
ठीक है? कुछ समझ नहीं आता है, आप बिल्कुल पूछ सकते हो अपने डाउट्स। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, ये पूरा हो गया। हमारे जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है 14 जुलाई से। अगर आपको एक स्ट्रक्चर वे में प्रिपेयर करना है दिसंबर 2025 के लिए, तो आप हमारे कोर्स को जॉइन कर सकते हो। इसमें आपको क्या मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी। इसमें आपको डाउट क्लियरिंग सेशन होगा क्लास के एंड में, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएँगे, पीवाईक्यू के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करी जाएँगे और यूनिट वाइज़ क्विज़ जो है वो कंडक्ट किए जाएँगे। प्लस सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि व्हाट्सएप पे आपके जो है वो डाउट सॉल्व किए जाएँगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट उसकी फ़ोटो क्लिक कर सकते हो और व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। उसके वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो भी आपको समझना है वो आपको समझा दिया जाएगा। अगर आपको कॉम्बो लेना है पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के लिए एक ही जगह पे, तो आप वो भी प्रेफ़र कर सकते हो। फर्दर इंक्वायरी के लिए आप क्या है, इन कॉन्टैक्ट पे आप बात कर सकते हो। इसके बाद हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है। मैं यहाँ पे आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को हाइलाइट कर देती हूँ। पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स जो है उसमें यूनिट नंबर 1 में क्या है जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वो टॉपिक्स मैं मार्क करा रही हूँ जो हर बार क्वेश्चन आते हैं। पढ़ना तो आपको सारा ही है, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन बनता है, ये वो टॉपिक्स है। एक बार मैं यहाँ पे सबसे पहले यूनिट का बता देती हूँ। 8 से 10 जो है क्वेश्चन वो रहने वाले हैं हर यूनिट से। किसी से कम ज़्यादा थोड़े बहुत हो सकते हैं, बट जनरली 8 टू 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड ब एक चीज़ जो है जो क्या करनी है आपको, छोड़नी नहीं है, किसी भी यूनिट को छोड़ के नहीं जाना है। सबको एक बार रिवीजन ज़रूर करके जाना है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास आते हैं मोड्स ऑफ एंट्री क्या है? थ्योरीज़ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से अब की बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद आता है हमारे पास एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये वाला टॉपिक जो है। एंड नेक्स्ट एशियान, सार्क, नाफ्ता, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, यूएनसीटीएडी, डब्ल्यूटीओ, इनके क्या करने हैं आपको, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, इनके मेंबर्स, प्लस इनके ऑब्जेक्टिव क्या है। मोर देन सफिशिएंट है, इतना कर लोगे तो इसमें से, क्योंकि इनके बेसिकली यही पूछे जाते हैं सार्क, नाफ्ता कि कब एस्टेब्लिश हुआ, कितनी मेंबर कंट्रीज है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इनका। यूनिट नंबर 2, इसमें जो है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल से अब की बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल से। इसके बाद फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर से क्वेश्चन आता है। एंड नेक्स्ट आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है, एबीसी कॉस्टिंग, काइजन कॉस्टिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 3, एक क्वेश्चन अब की बार मैनेजमेंट ऑडिट से भी देखने को मिला था। सिंपल पूछते हैं, जनरली इनमें कुछ नहीं पूछते हैं। मैनेजमेंट, एनर्जी ऑडिट, इनका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। क्या लॉ में इनको करवाना कंपल्सरी है या नहीं है? इनका मीनिंग क्या है? ये सब आप कर लोगे, ये भी काफ़ी है। देन यूनिट नंबर 3 बिज़नेस इकोनॉमिक्स, इसके अंदर है लॉ ऑफ डिमांड, देन रिलेशनशिप बिटवीन द एआर, एमआर, टीपी, एमपी के बीच का रिलेशन क्या होता है? ये पूछ लेते हैं। मार्केट फॉर्म्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। एंड बिजनेस फाइनेंस में आपके पास वही सेम सिलेक्टेड टॉपिक, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, इसकी थ्योरीज क्या है, वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग, यही पूछते हैं हर बार। एंड बिजनेस स्टैटिक्स से क्या पूछा जाता है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। उसके बाद टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं। टेस्ट के डेप्थ में भी जाके पढ़ना है हर एक टेस्ट का, कि टी टेस्ट के अंदर क्या डिटेल्स है, एफ टेस्ट के अंदर क्या डिटेल्स पूछी जा रही है, वो सब पढ़ना है अच्छे से। यूनिट नंबर 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, इसमें आपको मोटिवेशन एंड लीडरशिप थ्योरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यहाँ से कौन कौन से टेस्ट हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग्स मेथड्स क्या होते हैं, ये पूछे जाते हैं यहाँ से। 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। नेक्स्ट 7th यूनिट जो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें टाइप्स ऑफ बैंक, कब एस्टेब्लिश्ड हुए थे, क्या काम करते हैं वो, ये सब पता होना चाहिए। एनपीए मैनेजमेंट, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं, आईआरडीए एंड इट्स रोल, ये पता होना चाहिए।
यूनिट नंबर 8 मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें आपका मार्केटिंग मिक्स 4P 7P किसने दिए हैं ये, मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग पता होना चाहिए, प्रोडक्ट लाइफ, छोटे छोटे टॉपिक है, ये ज़्यादा बड़े नहीं है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से अब की बार भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके प्रोसेस क्या है। एंड CRM, डिस्ट्रीब्यूशन, डिसीजन, कंज्यूमर बिहेवियर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यूनिट नंबर 9 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से अब की बार भी क्वेश्चन आया है। कंपनीज एक्ट से पूछा जाने लग गया है अब क्वेश्चन, एंड LLP से भी आने लगा है क्वेश्चन। GST का बेसिक जो है वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। इनकम टैक्स के अंदर पूछा जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, एग्जेम्प्टेड इनकम्स क्या है, एग्रीकल्चर इनकम। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके कंसेप्ट क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स इविजन क्या होता है, ये सब यहाँ से पूछे जाते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो क्लियर हो गई होगी। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।